शैंकी और अजय बचपन के दोस्त थे और इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी थी कि ये बड़े होने तक साथ में पढ़ाई करते रहे। इवन जॉब तक भी इन्होंने साथ में करना, एक शहर में रहना तक का चूज़ किया। तो इनकी दोस्ती की जैसे मिसाल होती है ना, वो दी जाती थी। ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक साथ रहते थे और एक ही ऑफिस में जॉब भी करते थे। दोनों का साथ में जाना आना था ऑफिस भी, और दोनों की लाइफ बहुत सेटल चल रही थी। दोनों लाइफ को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे। और जो बचपन के दोस्त होते हैं वो आपकी हर एक अच्छाई और बुराई से वाकिफ होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे थी। ये दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा क्या है वो भी जानते थे, बुरा क्या है वो भी जानते थे। तो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब ऐसे ही ऑफिस में एक बारी एक पार्टी का प्लान बना और अजय और शैंकी को भी वहां पर जाना था। अब शैंकी थोड़ा सा पहले बोला था कि नहीं जाएगा, बट अजय के फोर्स करने पर शैंकी ने बोला ठीक है चल चलते हैं। अब जब अगले दिन अजय और शैंकी पार्टी में पहुंचे, पार्टी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ ही देर बाद इनके पार्टी में बैठने के बाद थोड़ा सा नशा हुआ होगा इनको, या कुछ भी ऐसा हुआ होगा इनके बीच में आपस में थोड़ी बहुत बातचीत, कि अजय ने शैंकी के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी जो शायद अजय नहीं चाहता था कोई जाने। और अजय अपना ये सीक्रेट सुनने के बाद, या अजय ऐसी अनएक्सपेक्टेड बात सुनने के बाद शैंकी से बहुत गुस्सा हो गया। अब शैंकी और अजय के बीच में वैसे वहां पे इतनी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे से गुस्सा हो गए। वो सबको दिख रहा था। जो इतने अच्छे दोस्त थे वो अभी एक दूसरे से कम बात कर रहे थे। इन लोगों ने शांति से पार्टी एंजॉय की। और अब जब वो कार में आके बैठ गए थे वापस जाने के लिए, वो उनकी बहस स्टार्ट हुई। फिर शैंकी ने पहले कोशिश की अजय को मनाने की, लेकिन अजय नहीं मान रहा था और वही बहस किए जा रहा था। और बात भी कुछ ऐसी थी कि अजय नहीं मानना चाहता था और उसको बुरा लग रहा था कि शैंकी ने इतनी छोटी सी बात जो उसके लिए बहुत बड़ी थी वो लोगों के सामने रिवील कर दी और लोग उसका मजाक बनाएंगे। वैसे ही सोसाइटी की इनसिक्योरिटीज के बारे में सोच सोच के अजय को अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब शैंकी ने अजय को इतना मना लिया और अजय नहीं माना, अब शैंकी कार ड्राइव करते जा रहा था और कोशिश कर रहा था अजय को मनाने की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। बहुत कोशिश की एक दूसरे को बातचीत करने की, बट बहस ही बढ़ती जा रही थी। दोनों एकदम शांत हुए, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ शैंकी अजय को बहुत उल्टी पुल्टी बातें बोलने लग गया। शैंकी को जबकि ये बात शांत करनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और वो बहुत उल जरूल बातें बोलने लग गया अजय के लिए। और अजय को उसकी बातें इतनी अजीब लग रही थी कि बस अजय का मन था कि वो अभी के अभी कार से उतर जाए। अजय ने बाहर देखा तो रास्ता काफी सुनसान चल रहा था, जैसे कोई जंगल के बीच से निकल रहे होंगे ये लोग, कोई आउटर प्लेस हो जैसा। उस चक्कर में अजय कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन शैंकी बोले जा रहा है। अजय को बस एक टाइम पे लगा इनफ, और अजय ने शैंकी को बोला गाड़ी रोक दो, मैं यहीं पे उतर जाऊंगा। तो शैंकी ने थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन शैंकी बहुत गुस्से में था। उसने फटाफट कार का गेट खोला और बोला जाओ। अजय कार के नीचे उतर गया और शैंकी अपनी कार लेके आगे बढ़ गया। अब अजय जिस रास्ते पे उतरा था वो रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक कहीं पे भी कोई बस्ती या कोई भी बिल्डिंग कुछ भी नहीं दिख रहा था। आसपास में कोई भी गाड़ी निकले उससे लिफ्ट ले लेता, ये सोच के वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी वहां से नहीं निकल रही थी। काफी रात भी हो गई थी। अब अजय ने अपना फोन निकाला और ऐसे ही दुनिया भर के जो एप्लीकेशन होते हैं बाइक और कार वाले, वो खोल के ढूंढने लग गया कि कोई आ जाए उनमें से। लेकिन रात के 2:30 बजे कौन ही आने वाला था, कोई भी वहां पे उसको राइड नहीं मिली। और अब उसने डिसाइड किया कि वो पैदल जाएगा, जितना रास्ता भी निकल सकता है उससे सुबह तक पहुंच ही जाएगा। आगे बढ़ता रहा अजय, और अजय बहुत दुखी था। उसको शैंकी की बातें याद आ रही थी। और लड़के दिखाते बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन यार कभी कभी उनको भी बुरा लगता है ना, तो उसे एकदम रोना सा बार बार आ रहा था। तो वो अकेला था, उसके आंसू बस बहने लग गए ऐसे ही। उसको बस लगा कि बचपन का दोस्त है और इस तरीके से मेरे बारे में बोला, और फिर मुझसे ऐसे बहस भी की और मुझे छोड़ के भी चला गया यहाँ पे अकेला। सब कुछ वो सोच रहा था कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन इसने कभी भी रिटर्न कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीजें सोच रहा है, रो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उन्हीं आंखों में जो आंसू भरे हुए थे, सब कुछ उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। और वैसे ही वो सड़क पे जा रहा है, एकदम से उसका पैर किसी चीज पे पड़ गया, जैसे वहां पे कोई अजीब सी गीली चीज पड़ी हुई हो। और अजय को ऐसा लगा जैसे उसका पैर किसी बहुत गीली चीज पे पड़ गया है, अजीब सी चिप करने वाली कोई चीज नहीं, जैसे ट्रैप हो जाए, ग्लू टाइप का वैसा कुछ। तो अजय ने आंखों से ऐसे आंसू पोंछे और नीचे देखा
तो ज़मीन पे पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ पड़ी हुई थी, जैसे कोई काला सा लिक्विड पड़ा हुआ, अजीब सा जो भी था वो बहुत अजीब सा था, काला लाल सब मिक्स था उसमें। और अजय ने जैसे ही पैर हटाया उस लिक्विड पे से, वहां से बहुत ही गंदी एकदम सड़ी हुई सी स्मेल आई, जैसे कुछ पता नहीं क्या ही सड़ गया, मांस जैसा कुछ। और वो स्मेल इतनी ज्यादा आ रही थी कि अजय को जब आगे चला गया, शूज में से वही स्मेल अभी भी आई जा रही थी। तो अजय ने आसपास देखा कि कोई चीज मिल जाए, जैसे कोई पत्ता या कोई भी ऐसा कपड़ा, कुछ भी जिससे वो अपने शूज को साफ कर ले। तो लकीली वहां पर एक कपड़े का टुकड़ा अजय को दिख गया। अजय ने उसे उठाया और शूज अपने जितने भी वो गंदगी लगी थी वो फटाफट साफ की और आगे बढ़ गया। अब अजय आगे चलते जा रहा है, लेकिन उसको अब अजीब सी घबराहट सी होने लग गई थी। और चलते चलते अजय को पता नहीं ऐसा लगने लग गया जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो, जस्ट पीछे। बार बार जो अजय के कदमों की आवाज थी, उसी के जस्ट कुछ सेकंड पीछे एक और कदमों की आवाज आई थी, जबकि वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि अजय बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। अब इतने में अजय को जब ये डर लगना स्टार्ट हुआ है कि उसके पीछे चल रहा है और वहाँ कोई भी नहीं है, अजय बहुत तेज तेज से भागने की कोशिश करने लग गया। जैसे अजय भागा तो भागते भागते उसको इतना पसीना, एकदम स्वेटिंग सी होने लग गई, और वो बस अपनी जान जैसे तैसे करके बचा रहा था। अजय भागते भागते आगे गया, इतना पसीना पसीना कि उसने बस सोचा कि यार पॉकेट में कहीं पे रुमाल रुमाल रखा हो तो मुंह पोंछ ले अपना। जैसे ही अजय ने पॉकेट में हाथ डाला अपने, तो हैंकी तो नहीं निकला, लेकिन जिस कपड़े से अभी उसने वो पीछे गंदा लिक्विड पोंछा था, वही कपड़ा उसकी पॉकेट से निकला। जबकि अजय को अच्छे से याद है कि उसने उस कपड़े से अपना जूता पोंछ के उसको वहीं फेंक दिया था। अजय को कुछ भी समझ नहीं आया। अजय चारों तरफ देखने लग गया कि किसने किया होगा, क्या ही है और किसने रखा मेरी जेब में ये सब। अजय चारों तरफ देखता रहा और दूर पेड़ के पास, जैसे बड़ा सा पत्थर हो, पेड़ हो वैसा, वहां पे उसको दिखाई दिया कि कोई खड़ा है, और वो 100% इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें एकदम लाल लाल जैसे कोई लाइट होती है उस तरह चमक रही थी। उसका शरीर एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा लंबा था, और वो जैसे लगा वो एक टकटकी लगा के देखे जा रहा हो अजय की तरफ। अजय ने जैसे ही उस जो भी परछाई या जो भी चीज़ थी उसको देखा, अजय बहुत तेज भागा। भागते 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 उसने अब सोचा ही नहीं, सांस उखड़ रही है उसकी, उसने देखा ही नहीं, वो बस भागे जा रहा है। उसको लगा कि वो अब बस बच जाएगा और जो कुछ भी है शायद यही उसका पीछा कर रही हो, और जैसे दूर भाग जाएगा वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा। लेकिन अजय भागता 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 एक पॉइंट पर पहुंचा जहां पर उसे समझ आया कि बस वो एक चक्कर में घूम रहा है, मतलब एक गोल सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि जहां से वो भाग रहा था वही पेड़, वही जो परछाई जहां खड़ी थी, वो वही पता नहीं कैसे वापस आ गया, जबकि वो एकदम सीधी रोड पे भाग रहा था। अजय को समझ नहीं आया। अजय फिर भागने लगा, और अब अजय का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो काला साया अब अजय के पीछे एकदम जैसे हवा में घूम रहा, और अजय को बहुत तेज से कानों में हंसी की आवाज सुनाई देने लग गई। और बस अजय को लगा कि ये उसका आखिरी मोमेंट है, और जो कुछ भी है, जो भी चीज ये घूम रही है उसके आसपास, जो भी उसको सर्कल में घुमा रही है, वो उसे मार के ही दम लेगी। अब अजय बस कुछ 2-4 कदम और भाग पाया, हाफता हुआ, बस रुकने ही वाला था, तभी कोई बहुत भारी सी चीज अजय के सर पे आके लड़ी, और अजय वहीं पर बेहोश हो गया। और अब थोड़ी टाइम बाद अजय की आंख खुली, और अजय ने देखा कि वो एक गाड़ी में ऐसे पीछे लेटा हुआ है। अजय बहुत चौंक गया और वो डर गया कि अब पक्का कोई ना कोई इसको उठा के लेके जा रहा है, और शायद कोई लोग उसके पीछे लगे होंगे जो उसको साथ ले जा रहे हैं अपने। तभी अजय ने एकदम जल्दबाजी में उठ के जो गाड़ी चला रहा था उसका चेहरा देखा, और वो कोई और नहीं, उसका दोस्त शैंकी था, जो शायद उसे वापस लेने आ गया था। और अजय बस रोए जा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा शैंकी को कि वो क्या उसने देखा, क्या उसके साथ हुआ इतनी देर में। और शैंकी खुद से ही बोलने लग गया अजय से कि मैं जब तुझे छोड़ा वहाँ पे, मुझे तो ये चिंता होने लग गई कि पता नहीं तुझे रात में जा पाएगा वापस घर पे या नहीं जा पाएगा। और चल ऐसी बातें तो होती रहती हैं, तू मुझ पे गुस्सा करता रहता है, कोई बात नहीं, बट तू मेरा बचपन का दोस्त है, दोस्ती कैसे ख़राब कर सकता हूँ इतनी जल्दी। और यही सब बातें शैंकी खुद से बोले जा रहा था। और शैंकी बोलने लग गया, जब मैं थोड़ा आगे निकला मुझे तेरी चिंता हुई और मैं तुझे कॉल किया, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि तू किसी मुसीबत में फंसने वाला है।
तो मैं फटाफट गाड़ी घुमा के तेरे पास आ गया। अब तू रो क्यों रहा है? बोल दे कुछ, क्या हुआ? ये शैंकी ने पूछा अजय को। लेकिन अजय कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा, जैसे उसको सदमा लग गया हो और उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका दोस्त शैंकी बैठा है, उससे बात करे, लेकिन अजय कुछ भी नहीं बोल पा रहा। अजय के सामने अभी भी वही सब जो पिछले घटनाएं हुई हैं उसके साथ, वही घूमे जा रही हैं। और अजय अभी भी डर रहा था कि पता नहीं वो घर पहुंचेगा या नहीं। क्या उसका दोस्त और वो दोनों एक कार में बैठ के उसी लूप में फंस जाएंगे? बहुत टाइम बीत गया और अजय बस इसी डर से कार के बाहर देखता रहा। लेकिन लकीली अजय को कुछ अलग रोड, अलग रास्ते दिखाई देने लग गए और अब शहर भी नज़दीक आ गया था। इसका मतलब अब वो दोनों सेफ अपने घर पहुंच जाएंगे। और इस बात का सदमा अजय को हफ्तों तक लगा रहा, जो भी उसके साथ अभी घटा था। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुस्सा बहुत ही खतरनाक चीज़ है। गुस्सा कुछ भी करवा सकता है। वो तो अच्छी चीज़ है कि शैंकी वापस आया और ले गया अपने दोस्त को। लेकिन यार कई बार होता है ना, गुस्से में हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो इरिवर्सिबल होता है, तो हमें ऐसे गुस्से से बचना चाहिए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना स्टोरी कैसी लगी। और यार सब्सक्राइब तो तुम अब बिल्कुल भी वेट मत करो, टाइम ही नहीं है, डेडलाइन ख़त्म हो गई है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो।